उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे सरसपुर में एक पुराना लेकिन खुशियों से भरा घर था। उस घर में रहती थीं दो बहनें, बड़ी बहन आरती और छोटी बहन काव्या। एक दोपहर आंगन में दोनों बहनें खेल रही थीं। माँ रसोई में थीं और पिता खेत से लौट रहे थे। दीदी देखो, मैं तुमसे तेज दौड़ सकती हूँ। तेज दौड़ने से जिंदगी नहीं जीतते काव्या, समझदारी से चलते हैं। दीदी तुम हमेशा सीरियस क्यों लेती हो? क्योंकि अगर मैं सीरियस नहीं रहूंगी तो तुम्हारी शरारतें कौन संभालेगा? वक्त बदला। एक रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल, दवाइयाँ और फिर एक खामोशी। माँ चली गईं। उस दिन आरती की बचपन भी चला गया। दीदी, मम्मी कब आएंगी? मम्मी अब भगवान के पास हैं काव्या, अब हमें ही मजबूत बनना होगा। पिता की आमदनी कम थी। आरती ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। काव्या की पढ़ाई जारी रही। दीदी, तुम कॉलेज क्यों नहीं जाती? क्योंकि तुम्हें जाना है और किसी एक को तो त्याग करना पड़ता है। समय के साथ काव्या के सपने बड़े होते गए और आरती की दुनिया छोटी। दीदी, आप हर बात में टोकती क्यों हो? मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती काव्या। आप हमेशा मुझे बांध कर रखना चाहती हो। काव्या को शहर के एक लड़के राहुल से प्यार हो गया। आरती को जब पता चला तो वो डर गई। काव्या, अभी तुम्हारा करियर जरूरी है। आपको कभी मेरे दिल की परवाह ही नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए बिता दी। हर बार एहसान मत जताया करो। वो शब्द आरती के दिल में चुभ गए। एक रात काव्या घर छोड़कर चली गई। पीछे रह गई आरती, उसके पापा और उसका टूटा हुआ दिल। शायद मैंने उसे ज्यादा बांध लिया या शायद कम समझा। काव्या के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी बस गई। पिता बोलते कम, सोचते ज्यादा। आरती सब समझती थी पर कुछ कह नहीं पाती थी। आरती, काव्या ने कभी फोन किया? हाँ बाबूजी, ठीक है वो। रातें आरती के लिए सबसे मुश्किल होती थीं। दिन में वो मजबूत रहती, रात में तकिए में मुंह छुपाकर रोती। भगवान, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो सज़ा मुझे देना, मेरी बहन को नहीं। शहर की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। राहुल का प्यार बदलने लगा। अब बातें कम, बहाने ज्यादा थे। राहुल, तुम पहले जैसे नहीं रहे। जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती काव्या। वो पहली बार था जब काव्या को आरती की बातें याद आईं। एक दिन राहुल ने साफ कह दिया, वो अब इस रिश्ते में नहीं रह सकता। मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और मेरा क्या होगा राहुल? तुम समझदार हो, समझ जाओगी। उस दिन काव्या की आंखों से सपने नहीं, घमंड टूटा। उधर गांव में पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर, दवाइयाँ, खर्च। आरती फिर अकेली खड़ी थी। इनका ऑपरेशन करना जरूरी है। कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने रकम बताई। आरती की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। काव्या को किसी से पता चला कि पिता बीमार हैं। दीदी, बाबूजी कैसे हैं? ठीक है, तू अपनी चिंता कर। मैं आ रही हूँ दीदी। फोन कट गया। आरती ने बहुत दिनों बाद चैन की सांस ली। कई सालों बाद दोनों बहनें आमने सामने की। मैं बहुत गलत थी। गलत नहीं थी, बस जिंदगी समझने में देर कर दी। बाबूजी का ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया। तुम दोनों मेरी असली दौलत हो। एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। दीदी, अब मैं आप दोनों को कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। हाँ, अब हम सब साथ रहेंगे। लोग बातें करते हैं, हमेशा करते हैं। लौटाई शहर से? हाँ, क्योंकि असली दुनिया यही है मेरी। सालों बाद वो घर फिर हंसने लगा। दीदी, आपने कभी शिकायत क्यों नहीं की? क्योंकि बहन से शिकायत नहीं होती, बस उम्मीद होती है। वक्त ने दोनों बहनों को बहुत कुछ सिखाया। प्यार, त्याग और रिश्तों की अहमियत। ये कहानी सिर्फ दो बहनों की नहीं है, ये हर उस रिश्ते की कहानी है जहाँ प्यार बोल नहीं पाता और गलतफहमियां बोलने लगती हैं। अगर आपको भी लगता है कि अपनों से बढ़कर कोई दूसरा नहीं होता, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें कि आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी। ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।